नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन द्विवेदी भक्ति विद सुमन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। निर्जला एकादशी किसे कहते हैं, निर्जला एकादशी कब पड़ती है, निर्जला एकादशी व्रत के नियम, महत्व, सारी विधि, पूजा की सारी विधि मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी किसे कहते हैं? प्रतिवर्ष हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसका नाम निर्जला एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। दोस्तों, महाभारत काल की बात है। एक बार भीम ने श्री वेद व्यास जी से कहा कि प्रभु, मेरे चारों भाई, मेरी माँ, सब लोग महीने में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों का व्रत रखते हैं, जिससे कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और हमें भी व्रत रखने के लिए कहते हैं, मुझे भी कहते हैं, परंतु मुझसे भूख सहन नहीं होती है। मैं एक दिन भी भूखा नहीं रह पाता हूँ, तो मैं महीने में 2-2 दिन भूखा कैसे रहूँगा? मुझसे भूख सहन नहीं होती है। तो हे प्रभु, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो साल में एक ही बार करना पड़े और मुझे मोक्ष की प्राप्ति मिल सके। तब श्री वेद व्यास जी ने उनको भीम को बताए कि तुम ऐसा करो कि साल में निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का व्रत करो, जो साल में सिर्फ एक बार आती है। अगर तुम उस एकादशी का व्रत निर्जल होकर बिना जल पिए हुए कर लोगे, विधि विधान से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करोगे, शुभ मुहूर्त में पारण करोगे, अन्न जल फल कुछ भी ग्रहण नहीं करोगे, निर्जल व्रत रखोगे, पूरी विधि विधान से सभी नियमों का पालन करोगे, तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और 24 साल की 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। तब भीम ने उनके कहे अनुसार पूरे विधि विधान से इस व्रत को किया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसीलिए इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ा। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, सभी लोग सोचते हैं कि क्या निर्जला एकादशी में हम पानी पी सकते हैं? क्या पानी पीने से हमें दोष लगता है, पाप लगेगा? पानी पीने से हमारा व्रत टूट जाएगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। निर्जला एकादशी का मतलब तो यही होता है कि निर्जल, बिना जल के। निर्जला का मतलब होता है कि बिना जल के व्रत करना ही निर्जला एकादशी का मतलब होता है। लेकिन यदि आप किसी प्रकार से अस्वस्थ हैं, बीमारी है, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, आपका शरीर अस्वस्थ है, आप बिना जल के, बिना पानी पिए व्रत को नहीं रख सकते हैं, तो आप पानी पीकर भी व्रत को रख सकते हैं। आप जो है पानी पीकर भी नहीं रख सकते, तो आप इस व्रत में जल भी पी सकते हैं, जल पीकर भी इस व्रत को रख सकते हैं। दोस्तों, इससे आपको कोई दोष या पाप नहीं लगेगा। निर्जला, यदि आप बिना पानी पिए हुए निर्जल इस व्रत को रखते हैं, बिना फल खाए, बिना पानी पिए हुए निर्जल इस व्रत को रखते हैं, तो आपको साल की 24 एकादशी, यहाँ तक कि अधिक मास की जो एकादशी पड़ जाती हैं, उन 26 एकादशियों का पुण्य फल आपको एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से मिल जाएगा, यदि आप बिना पानी के इस व्रत को रखते हैं, बिना जल ग्रहण करे हुए। लेकिन यदि आप पानी पीकर, फल खाकर इस व्रत को रखते हैं, तो आपको सिर्फ एक एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होगा, लेकिन इससे आपको कोई दोष या पाप नहीं लगेगा। आप इस व्रत को इस प्रकार भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि कोई साल के 12 महीने की एकादशी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों का व्रत बराबर कर रहा है पूरे साल, और उसके बाद भी इस व्रत को भी निर्जल कर रहा है, बिना जल पिए हुए निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा है, तो उसे 24-26 एकादशियों का, साल की 24-26 एकादशियों का दुगना फल प्राप्त होगा। तो ये सारी जानकारी मैं आपको बता रही हूँ कि ये नहीं है कि आप जल पी लेंगे, फल खा लेंगे तो आपको पाप लगेगा, दोष लगेगा। ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से आपका शरीर साथ दे, आपका स्वास्थ्य साथ दे, उसी प्रकार से आप इस व्रत को कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप निर्जला ही करें, बिना जल के ही करें। जैसे आपकी सुविधा बनती, जैसे आपका शरीर साथ देता है, आप उस प्रकार से इस व्रत को कर सकते हैं। दोस्तों,
एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत रखने से ज़्यादा जरूरी होता है एकादशी व्रत के नियम का पालन करना। ये बहुत कठिन होता है, व्रत रखने से ज़्यादा कठिन होता है एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना, जो कि 10वीं तिथि से शुरू होकर द्वादशी तिथि तक चलते हैं, पारण के दिन तक चलते हैं। 10वीं तिथि से ही आपको रात्रि के भोजन में लहसुन प्याज युक्त भोजन नहीं करना, मांस मदिरा युक्त भोजन नहीं करना है, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है। इस दिन रात्रि को आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन का ही सेवन करना है। यदि संभव हो, आप शारीरिक रूप से पूरा स्वस्थ हैं, आप रख सकते हैं, तो इस दिन 10वीं तिथि को रात्रि को भोजन ना करें। यदि अगले दिन एकादशी का व्रत रखना है तो आप रात्रि का भोजन भी ना करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। बाकी कोई भी मांस मदिरा या लहसुन प्याज युक्त भोजन नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान देना है दोस्तों। ये और चावल भी नहीं खाना है, इसका भी ध्यान देना है कि एकादशी व्रत में एक दिन पहले से ही दोपहर को ही हो सके तो ना खाएं, सुबह खा लें, लेकिन अगर दोपहर को खा भी लिया तो शाम के भोजन में चावल बिल्कुल भी नहीं खाना है। भगवान विष्णु की पूजा में, एकादशी की पूजा में हमें चावल का बहुत जो है परहेज करना है, चावल नहीं खाना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है दोस्तों। निर्जला एकादशी में आपको क्या करना है कि रात्रि को अच्छे से जो भी आप भोजन वगैरह करते हैं थोड़ा पहले कर लें, ज़्यादा लेट ना करें। अगर आप रात्रि का भोजन करते हैं तो भी उस दिन जल्दी कर लें, 8 बजे के पहले पहले करके मुंह को अच्छे से ब्रश वगैरह करके साफ कर लें। मुंह में अन्न का एक दिन का भी नहीं रहना चाहिए, मुंह एकदम स्वच्छ हो जाना चाहिए आपका। इस तरह से आप अपने मुंह को साफ कर लें। और निर्जला एकादशी में यदि आप निर्जल व्रत करना चाहते हैं तो रात्रि 12 बजे के पहले पहले आप जो जल पीना चाहते हैं वो जल पी सकते हैं। उसके बाद आपको पूरा दिन, एकादशी के दिन जल का सेवन नहीं करना है। और अगले दिन यदि आप निर्जल व्रत रखते हैं तो इसी नियम से आपको व्रत करना पड़ेगा। अगले दिन जब शुभ मुहूर्त होगा, पारण का शुभ मुहूर्त होगा, द्वादशी तिथि में ही आपको व्रत का पारण करना है, इस बात का ध्यान देना है। तभी आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा, निर्जल एकादशी के संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो इस बात का ध्यान देना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि जो है कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में, एकादशी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। तो फिर जिसके यहाँ जैसा होता होगा फिर आप लोग वैसे भी देख लीजिएगा, आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो यही होता है कि मतलब रात्रि 12 बजे के पहले पहले जो भी जल पीना है, कभी भी किसी भी व्रत में हमारे यहाँ यूपी में यही होता है कि मतलब 12 बजे के पहले पहले जो भी पीना है जल पी सकते हैं। लेकिन कभी भोर में किसी भी चीज़ का हमारे यहाँ जो है पानी वगैरह नहीं पिया जाता। किसी भी चीज़ का ब्रह्म मुहूर्त में पानी पीकर, जल पीकर या कुछ खाकर व्रत शुरू नहीं किया जाता। लेकिन कोई बात नहीं, आपके यहाँ जैसे होता है, जैसे आपके यहाँ का चलन है, आप लोग वैसा भी कर सकते हैं दोस्तों। एकादशी के दिन आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठ जाना है। इस दिन आपको मतलब टूथपेस्ट लगाकर ब्रश नहीं करना है, इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि टूथपेस्ट का इस्तेमाल इस दिन नहीं करना है। या तो आप दातून से ब्रश करिए या तो कोई नया ब्रश हो जो आप सिर्फ व्रत में इस्तेमाल करें, जिसमें टूथपेस्ट का जरा सा भी असर ना हो, जरा सा भी स्वाद ना हो, उस ब्रश से आप ब्रश कर सकते हैं। बाकी टूथपेस्ट लगाकर आप इस दिन व्रत नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान देना। नहीं तो उसमें नमक वगैरह पड़ा रहता है, आपका व्रत खंडित माना जाएगा। नहाकर पीले वस्त्र पहनकर इस दिन बाल भी नहीं धोना। ये भी ध्यान दें कि इस दिन स्त्रियों को बाल नहीं धोना चाहिए, कपड़े वगैरह भी नहीं धोने चाहिए साबुन सर्फ से। जो नियम हम लोग बृहस्पतिवार के व्रत में करते हैं या बृहस्पतिवार के दिन करते हैं, वही सारे नियमों का पालन हमको एकादशी के दिन भी करना है। पीले वस्त्र पहनकर ईशान कोण में या उत्तर पूर्व दिशा में जो आपको सुटेबल लगे वहाँ पर अच्छे से सफाई करके गंगा जल छिड़क कर एक चौकी की स्थापना करनी है। उस चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ वाली प्रतिमा स्थापित करनी है। सबसे पहले आपको पीला कपड़ा बिछाना है, फिर उसके ऊपर गंगा जल छिड़कना है, फिर उस पर गणेश भगवान की सर्वप्रथम स्थापना करना है। तिल और पुष्प रखकर इस दिन पूजा में भगवान विष्णु के पूजा में भगवान विष्णु की किसी भी पूजा में चावल का इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, तिल का आसन और फूल का आसन देकर गणेश भगवान की स्थापना करनी है, भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा की स्थापना करनी है।
फिर उसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है। सर्वप्रथम किसी भी पूजा में, व्रत में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक ही हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद धूप जलाइए, दीपक जलाइए। फिर आपको व्रत का संकल्प लेना है। हाथ में आपको, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा पुष्प, जल, कुछ पैसे का सिक्का ले लेना है, 5 का या 1 का, 10 का, जो भी हो। अक्षत लेकर आप व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने में क्या है, आप अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, स्थान बोलिए और व्रत का संकल्प लीजिए। जो आपकी मनोकामना है वो भी आप कह सकते हैं कि प्रभु मैं इस मनोकामना से आपका व्रत कर रही हूँ, मेरी मनोकामना पूर्ण करना, और मैं आपका व्रत पूरी श्रद्धा से, नियम से कर रही हूँ, और व्रत में कोई भूल चूक हो जाए तो उसको माफ़ करना, और मेरा व्रत निर्विघ्न पूरा करना, निर्विघ्न मेरा व्रत पूर्ण करना। ये कहकर वो चीज़ें, फूल अगर अक्षत वगैरह जो चीज़ है वही अपने चौकी पर रख देना है। बाद में जब पंडित को दान करेंगे, ब्राह्मण को, तो वो पैसा लेकर भी दान कर देना। फिर आपको पूजा शुरू करनी है। पहले आपको गणेश भगवान को स्नान कराना है, उनकी विधिवत पूजा करनी है, उनको भोग लगाना है, फूल पुष्प सब कुछ चढ़ा के उनकी भोग लगाना है। फिर उसके बाद विष्णु भगवान की, माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। उनको जो है पीले फूल चढ़ाइए, पीले फूलों की माला चढ़ाइए। माता रानी को लाल पुष्प अर्पण करिए। भगवान विष्णु को पीले ऋतु फल, जैसे कि आम हो गया, पपीता हो गया, खरबूजा हो गया, जो भी चीज़ें हैं, पीले फल, पीले मिष्ठान, पंचमेवा आदि का भोग लगाइए। यदि लड्डू गोपाल हैं तो उनको भी विराजमान करिए, तिल का आसन दे के। पहले उनको स्नान कराइए पंचामृत से। लड्डू गोपाल को तुलसी दल उनके स्नान में जरूर डालिए। फिर उसके बाद उनको स्नान कराइए अच्छे से। उनको वस्त्र बदलिए, पीले कपड़े पहनाइए। विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी को भी पीला वस्त्र पहनाइए। चुनरी कपड़ा जो भी हो ओढ़ाइए। नहीं है तो आप जो है वस्त्र के रूप में कलावा भी अर्पण कर सकते हैं। इनके भोग में, विष्णु भगवान के भोग में, लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पण करें। इस बात का ध्यान देना चाहिए कि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु जी और लड्डू गोपाल भोग ग्रहण नहीं करते हैं। अगर आप भोग में कुछ भी नहीं रखते हैं और प्रतिदिन सिर्फ विष्णु भगवान को रोज तुलसी दल उनके चरणों में अर्पण करते हैं, विष्णु भगवान को तुलसी दल 56 भोग के बराबर लगता है, तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस बात का ध्यान देना है। और एकादशी के दिन आपको तुलसी नहीं तोड़ना है, ये आपको एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना है। इस बात का भी ध्यान देना है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी पूजा करनी चाहिए। उसमें आप सुहाग की सामग्री चढ़ा सकते हैं, चुनरी उड़ा सकते हैं, माता रानी को धूप दीप दिखाएं, दीपक जलाएं, धूप दिखाएं, भोग लगाएं, सब कुछ करें, मगर तुलसी का पत्ता न तोड़ें और तुलसी में जल न चढ़ाएं। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें, माता लक्ष्मी की भी साथ में पूजा करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। तुलसी के माला से 108 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप इस दिन अवश्य करना चाहिए। ज़्यादा भी कर सकते, जितना ज़्यादा हो सके, लेकिन कम से कम 1 माला सुबह और 1 माला शाम को तो आपको इस दिन जाप करना ही चाहिए भगवान विष्णु के मंत्रों का। इस बात को आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो है आरती करनी है। अगर हो सके, संभव है तो आप विष्णु सहस्र नाम का पाठ भी करें इस दिन। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करने से इस दिन अच्छे फल की प्राप्ति होती। जितने अच्छे से इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करेंगे उतना ही पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। पूरा दिन इस दिन दिन में सोना नहीं है, रात्रि जागरण भी करना है, दिन में भी जागरण करना है, दिन में भी नहीं सोना चाहिए। अगर संभव हो तो रात्रि जागरण भी करना चाहिए। भगवान के भजन कीर्तन करें, उनके मंत्रों का जाप करें। दिन में भी आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन मन में उनके मंत्रों का जाप करते रहें। इस दिन यही सारे काम करने, भगवान के मंत्रों का जाप करना। इस दिन गलती से भी किसी असहाय, गरीब, किसी का दिल नहीं दुखाना। यदि आपके घर में कोई नौकर है, काम कर रहा है, मजदूर है, तो इस दिन उसको कुछ भी नहीं करना है। अगर इस दिन उससे कोई गलती भी हो जाती है तो उसको डांटना नहीं है, उसको चिल्लाना नहीं। किसी का भी आपको इस दिन अपने तन मन धन से दिल नहीं दुखाना है, ना किसी बच्चे का, ना बूढ़े बुजुर्ग का। किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, किसी की इस दिन चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए। नहीं तो हमें व्रत का आधा फल ही प्राप्त होता है। जिस तरह से शुभ दिनों में पूजा पाठ करने से हमें दुगना फल प्राप्त होता है, इसी तरह शुभ दिनों में
यदि हम कोई बुरा काम करते हैं तो उसका दुगना अशुभ फल भी हमें प्राप्त होता है सामान्य दिनों के अनुसार। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई आ जाता है कुछ मांगने के लिए, भिखारी लोग आ जाते हैं या पंडित ब्राह्मण जो भी आ जाता है, उसको आप प्रेम से वापस नहीं करना है, बुलाना है, पानी पिलाना है, ठंडा पानी, मीठा जल पिलाएंगे तो और अच्छा, शरबत, बेल का शरबत प्रेम से बैठाइए, पिलाइए, आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। इस दिन आपको ये सारे कार्य करने हैं। प्यायु लगवाना है। इस दिन ब्राह्मण को अपने श्रद्धा अनुसार दान करना चाहिए। श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार जो दान करेंगे उससे आपको कई गुना फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, एकादशी के व्रत में इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। अन्य व्रतों के हिसाब से इस व्रत में नियम का पालन करना बहुत जरूरी होता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि आपको नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। नियमों का पालन करते हुए यदि व्रत रखेंगे तब आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, फिर आपको क्या करना है कि लड्डू गोपाल को आप जो है पीले वस्त्र जो जैसे भी है तो दोनों समय, इस समय जैसे जो जिनके घर में भी लड्डू गोपाल हैं तो 3 बार तो भोग लगाते हैं, लेकिन इस दिन शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है, तो आप इस दिन लड्डू गोपाल को 4 बार भी भोग लगाएंगे तो वो और खुश होंगे और प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, इस दिन का एक महा उपाय है, इस उपाय को सभी को करना चाहिए, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस महा उपाय को, महादान को करने से आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। इस दिन जल का दान महादान माना जाता है। इस दिन खास तौर पर इस दिन जब आप निर्जल रहकर बिना जल पिए हुए किसी को जल का दान करते हैं तो उसका अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। इस दिन आपको क्या करना है, एक मिट्टी का घड़ा लेना है और उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर फिर उसे ठंडे जल से भर लेना है। उसमें जो है कंठ में मौली बांधनी है और हल्दी का तिलक लगाना है घड़े पर। फिर उसको हल्दी का तिलक लगाकर हल्दी का स्वास्तिक बनाइए। फिर उसके बाद जो है उस पर किसी मिट्टी के खांडी में, मिट्टी के बर्तन में आप चीनी रख लीजिए, मौसमी फल जैसे खरबूजा, तरबूज वगैरह रख लीजिए। घड़े में कुछ सिक्के डाल दीजिए, 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, जो भी है। इसको जो है आप ले जाके किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को या किसी पुरोहित को उनके घर जाकर इस दिन आप यदि दान करेंगे तो आपको बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। ये पुण्य फल आपको इसका पुण्य फल आपको मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही करवाएगा, क्योंकि आप इस दिन निर्जल रहकर किसी को दान कर रहे हैं तो ये दान महादान कहलाएगा। तो आप इसमें कोई कठिन भी नहीं है। जल भी इस समय मिट्टी के खूब मिल रहे हैं, मिट्टी के घड़े भी मिल रहे हैं, ठंडा जल आपके पास होगा ही। तो आप इस दान को इस दिन जरूर करिएगा। संभव हो तो इस दान को जरूर करें। कोशिश करें कि इस दिन आप जल का दान करें। गरीबों को भी आप इस दिन जो है गरीबों की सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, विशेष इस बात का ध्यान रखें कि दान हमेशा सुपात को ही देना चाहिए, कुपात को नहीं। दान अगर आप सुपात मतलब ब्राह्मण कई प्रकार के होते हैं, पुरोहित पंडित कई प्रकार के होते हैं। बहुत होते हैं पंडित के नाम पर पोथी पत्रा लिए बैठे रहते हैं, दारू शराब पीते हैं, मांस मदिरा खाते हैं और जो है जो आप दान पुण्य का सामान देते हैं उनको गलत जगहों पर यूज करते हैं। तो ये हो गया कुपात को दिया हुआ दान। तो आप देख सुन के जो ब्राह्मण हो, सच्चे ब्राह्मण हो, सच्चे पुरोहित हो, जो धार्मिक हो, उन्हीं को दान देना है। सुपात को ही दान देना है, कुपात को नहीं देना है। और जो दान की चीजें हैं वो पंडित को, ब्राह्मण को, पुरोहित को ही देना चाहिए। गरीब जरूरतमंद को आप जो भी चीजें देना चाहते हैं दे सकते हैं, उसे सहायता कहा जाता है, मदद कहा जाता है। वो दान की श्रेणी में नहीं आता। उसका भी पुण्य फल आपको प्राप्त होगा, परंतु वो दान की श्रेणी में नहीं आता। यदि आप व्रत रख रहे हैं, निर्जला एकादशी व्रत, तो इन नियमों का पालन करना। और जो लोग इस बार निर्जला एकादशी 2 दिन की है, जो गृहस्थ लोग हैं वो 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी व्रत का पारण करें, निर्जला एकादशी व्रत को रखेंगे। लेकिन जो वैष्णव लोग, साधु संत लोग हैं, वो 7 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे और 8 जून को इसका पारण करेंगे। लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं वो 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे और 7 जून 2025 को शुभ मुहूर्त में पारण के बताए गए शुभ मुहूर्त में ही पारण करेंगे, तभी आपको पूरा पुण्य फल प्राप्त होगा। दोस्तों, इस बार की निर्जला एकादशी बहुत ही कठिन है, क्योंकि इस बार 7 जून को पारण का शुभ मुहूर्त जो है वो
7 जून को दोपहर में 1:44 से लेकर शाम 4:30 तक है। तो इसलिए ये व्रत ज़्यादा कठिन हो गया, क्योंकि इस बार सुबह सुबह पारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई इसमें भी जो है ये है कि यदि कोई अस्वस्थ है, बीमार है, तो आप सुबह सुबह तुलसी दल लेकर, जल लेकर पारण कर सकते हैं। जल पी सकते हैं दोपहर तक, लेकिन अन्न नहीं खाना है। अन्न शुभ मुहूर्त में ही अन्न का पारण करना है। लेकिन यदि आप पानी पीकर नहीं रख सकते हैं तो 7 जून को आप फिर जो है फलाहार खा के दोपहर तक पारण तक का समय बिता सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करना है कि आपको अन्न नहीं खाना है, तभी आपका व्रत पूरा माना जाएगा और व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा, यदि आप निर्जला व्रत रखते हैं तब। दोस्तों, और पारण से पहले ये काम जरूर करना है कि किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर उनको जो है भोजन कराने के बाद, दक्षिणा देने के बाद ही आपको व्रत का पारण करना है। यदि आप ब्राह्मण को घर बुलाकर उन्हें भोजन नहीं करा सकते हैं, दक्षिणा नहीं दे सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि पारण से पहले आपको अन्न का दान, फल, जो भी चीज़ें हैं, सब्जी भी, अनाज का दान, सब्जी, फल, जो भी चीज़ें आप अपना खाएंगे पारण में, उन चीज़ों का भोग लगा, उन चीज़ों का दान निकाल कर किसी थाली में, बर्तन में रख दीजिए, दक्षिणा रख दीजिए। उसके बाद ही आप पारण कीजिए। तुलसी दल, एकादशी के व्रत में सबसे पहले आपको तुलसी दल और गंगा जल लेकर ही पारण करना चाहिए। उसके बाद ही आप कुछ भी खाएं। और पारण में इस बात का भी ध्यान देना है कि पारण में आपको शुद्ध शाकाहारी चीज़ों का ही पारण करना है, शुद्ध, ना कि उसमें मांस मदिरा का सेवन और ना ही लहसुन प्याज युक्त भोजन हो। इस बात का भी ध्यान देना है। और यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो ये भी ध्यान देना है कि यदि घर का एक भी सदस्य निर्जला एकादशी का व्रत रख रहा है या कोई भी व्रत रख रहा है घर का, तो उस दिन घर में लहसुन प्याज मांस मदिरा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसा भोजन भी नहीं बनना चाहिए, ना कि घर का कोई सदस्य बाहर जाकर भी इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन बनेगा और सभी लोग खाएंगे। ऐसा नहीं कि चलो हम व्रत हैं तो हम नहीं खाते, बाकी बन रहा है, घर के सारे सदस्य सब चीज़ें खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। नहीं तो हमारे व्रत का हमें संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना है। दोस्तों, इसी प्रकार से आपको विधिवत निर्जला एकादशी का व्रत रखना है। अधिक से अधिक पूजा, इस दिन जितना पूजा पाठ आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा पूजा पाठ आप करिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करिए, रात्रि में जागरण करिए। पूर्ण रूप से आपको एक दिन पहले से ही इन चीज़ों का, दशमी तिथि से ही इन चीज़ों के नियमों का पालन करना है जो हमने बताया है। और इस दिन एक दिन पहले से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। और ये सारे नियम, चाहे ब्रह्मचर्य का पालन करना हो या जैसे भी जो चीज़ें हमने बताया है, ये द्वादशी तिथि के आधे दिन तक, मतलब दोपहर दिन तक इन सारे नियमों का पालन आपको करना है। अगर पूरा दिन नहीं कर सकते तो दोपहर तक सारी चीज़ों का पालन आपको निश्चित ही करना है। जितने भी बुरे काम हैं, जितने भी खराब चीज़ें हैं, वो आपको नहीं करना है। व्रत रखने के एक दिन पहले, दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना होता है, तभी जाके हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो, ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।